हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस मेरा इंट्रो कैसा लगता है आप लोगों को? अभी काफ़ी पुराना हो गया ना, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा नया करूँ, चेंज करूँ, है ना। तो बस चेंज करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ना नाश्ते में वर्मिसेली बनाई है, नमकीन वाली। इसमें साथ में मैंने पत्ता गोभी भी डाला है, ये टमाटर प्याज वाली चटनी है तली हुई, और उसके साथ में पराठा। तो ये हमारा आज का नाश्ता था। और नाश्ते के टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है हमारे खाने का कि हम लोगों को खाने में क्या बनाना है। तो बस डिसाइड हो चुका था कि चिकन स्टू बनाना है। तो बस नाश्ता करने के बाद सारा घर का काम किया, फिर उसके बाद अभी मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि चिकन स्टू बनाना है वो फटाफट से बन जाता है, उसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं करने पड़ते हैं, और एकदम सिंपल वाला मैं बनाती हूँ। हमेशा इसकी रेसिपी दी भी है मैंने। तो बस यहाँ पर फटाफट से भी चिकन स्टू बनाते हैं। और साथ साथ में जो है ना, इसको छोंकने के बाद जो है ना, फिर इसके बाद मुझे बर्तन भी क्लीन करने हैं। इसके जो बर्तन निकले हैं नाश्ते के या फिर इसके भी, तो वो क्लीन कर दूँगी साथ में ही। और यहाँ पे ना चम्मच मुझे छोटा लग रहा था, बहुत जल भी रहा था मेरा हाथ उससे, तो मैंने कहा चलो बड़ा वाला कंबल कंबल कह रही हूँ, चम्मच ले लेते हैं। और उसको वॉश करके फिर मैंने ये वाला लिया है। तो अभी ये मुझे ठीक लगता है, क्योंकि बड़ी कढ़ाई और छोटा चम्मच होता है तो वो चलाने में नहीं आ पाता है। यहाँ पे ना मैं अदरक और लहसुन छील रही थी, तो उसका पेस्ट मैंने बना लिया है। थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मतलब प्याज को भी मैं पीसूँगी इसकी ग्रेवी के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बस चिकन स्टू बन रहा है, तब तक यहाँ पर मैंने सारे बर्तन मांज लिए थे, तो अब उसको धो रही हूँ। ठीक है। और बस अब मैं ये मत कहना कि ना इसको मैंने मांजे नहीं, डायरेक्ट मैं धो रही हूँ पानी से, ऐसा नहीं है। पहले इसको मांज लिए थे मैंने पहले ही, उसके बाद ही मैंने कैमरा ऑन किया है। तो बस यहाँ पर अभी सारे बर्तन को क्लीन कर देते हैं, जो भी नाश्ते के और अभी खाने के निकले हैं वो। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ पर ना चिकन स्टू हमारा रेडी हो चुका है, बस अभी मैंने गैस बंद किया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये भात और साथ में चिकन का सालन, ये मैं खा रही हूँ। तो चावल भी मैंने बनाए थे, जिसको भात बोलते हैं बहुत सारे लोग, है ना। अच्छा लगता है, मैं काफ़ी सारे लोगों के व्लॉग्स में देख रही हूँ ना, तो वो लोग इस तरह से खाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा ऐसे मैं भी खाऊंगी। तो बस अभी खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं। तो गाइस अभी खाना पीना हो चुका है हमारा, और बस अभी मैं बैठी थी फ़िलहाल, क्योंकि नमाज में भी थोड़ा सा टाइम है अभी। आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँगी। अभी तो 1 बजा है, और कपड़े फ़ोल्ड भी करने थे मुझे। कल जो धुले हुए थे कपड़े थे ना, वो कल फ़ोल्ड नहीं कर पाए थे रात में, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। फिर और इनको टेस्ट की मतलब तैयारी वगैरह भी करानी पड़ती है, उसको पढ़ाना पड़ता है। फिर अभी बिग बॉस भी चल रहा है, तो वो भी देखते हैं। तो इस तरह से रात वाला जो टाइम है ना, वो पूरा ऐसे ही निकल जाता है हमारा, है ना। तो इसलिए बस अभी जो है ना, कपड़े फ़ोल्ड करके रखूँगी सारे। और मुझे ऐसा लगता है होरन सो गई है, क्योंकि एक ही चीज़ रिपीट होकर चल रही है ना। एक कर आती है, एक मिनट। हाँ, तो वो सो गई थी, और एक ही चीज़ रिपीट रिपीट होकर चल रही थी बार बार से। आज खाना भी नहीं खाया उसने स्कूल से आने के बाद, ऐसे ही सो गई वो। खाना बन रहा था उसके लिए, मतलब उसका ये था कि उसको दाल पराठा खाना है। तो दाल तो हमने बनाई नहीं थी, आज चिकन बनाया था, तो बस उसके लिए दाल चढ़ाई हुई थी मैंने, बनने के लिए रखी हुई थी। और बस अभी बनी है दाल, तड़का लगाना रह गया है, तब तक वो सो गई। तो मैंने कहा जब उठेगी तब हिला देंगी। अब नींद से नहीं जगा रही हूँ, क्योंकि कल रात उसको अच्छे से नींद भी नहीं आई, वो ऐसे ही रही। थोड़ा उसको जुकाम भी हो गया था। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, रेंट सो गई है। यहाँ पर सर्दी लग रही थी, कमर उड़ा दिया, हाथ में रिमोट पकड़ी थी, तो टीवी बंद कर दी है अभी। तो बस अभी शाम को बज चुके हैं 5, और मैं बाहर का नज़ारा देख रही। धूप अभी तक गई नहीं है, धूप अभी बहुत तेज़ वाली ही है। और मेरी आवाज़ भी गूंज रही होगी यहाँ पर, तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठी हूँ। वैसे कभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अभी छत पे तो जा नहीं सकती, क्योंकि धूप हो रही है बहुत तेज़ वाली। तो बस मैं यहीं पर ही बैठ जाती हूँ, फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, लेकिन फ़ैन अभी बंद कर रखा है, ताकि आप लोगों को आवाज़ मेरे जो है ना अच्छे से आ सके।
कल जब इनाया आई थी तो फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर हम लोग खेले साथ में, तो फिर उसको जो है ना भूख लगने लगी थी, क्योंकि शाम के टाइम मतलब बच्चों को भूख लगती है। तो फिर बस उसने बोला कि चाची आलू का पराठा खाऊंगी मैं। और जब भी मतलब बच्चे आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ शाम के टाइम पे, तो ज़रूर से पूछती हूँ कि मतलब क्या खाना है, क्या बनाऊँ, क्योंकि उनको मेरे हाथ का KFC वाला चिकन बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसका मन था आलू के पराठे खाने का। उस टाइम पे मैं पढ़ रही थी नमाज, तो फिर जो है इन्होंने ही आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे स्टीमर में, तो वो हो चुके थे। अब वो आलू का पराठा बन गया। फिर उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे उस पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था, तो मैं ना उसको अपने हाथों से खाना खिला बोलती नहीं चाची मैं खा लूँगी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। तो कल की बात मुझे बार बार से पता नहीं क्या याद आ रही है। मैंने इनको भी बताया, मैंने कि इनाया ऐसे बोल रही थी। तो ये सब चीज़ें सुनते ना तो बड़ा अजीब सा लगता है यार। जब माँ बनती है ना तब सारी चीज़ें पता चलती है। सच बात है बिल्कुल, कि कैसे अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ता है, ये तो रीत है जो शुरू से चली आई है, वो अभी भी करनी ही है। ये बेटियों को तो ससुराल में ही जाना होता है हमेशा। तो उसने जब ये बात कही ना, इतनी सारी चीज़ें मुझे याद आ गई उसके बचपन की और बाद की सारी चीज़ें। ये मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं चलना सीखते हैं, स्कूल जाना सीखते हैं, अपने हाथ से खाना सीखते हैं, और आज वो अपने हाथ से खाना खा रही है तो बोल रही है कि मम्मी बड़ी हो चुकी है, मैं अपने हाथ से खाना खा लेती हूँ। तो बस मैंने उससे बस एक ही बात कही कि बेटा आप जितनी भी बड़ी हो जाओगी ना हमारे लिए बच्ची ही रहोगी, और जितना अभी प्यार है ना उतना बड़े होकर भी रहेगा। हम बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, फिर उनकी शादी कर दी जाती है, किसी और के घर चली जाती है, फिर वो किसी और का घर संवारती हैं, है ना। धीरे धीरे करके वो अपना घर, मायके का जो घर होता है जहाँ पर उन्होंने बचपन बिताया, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं भूलने लग जाती हैं। ये जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। अभी जो है ना गुलबसा की शादी हो जाएगी तो वो भी चली जाएगी। अभी गुलबसा से जो है ना अच्छा लगता है, वो घर पे रहती है, बात करते हैं, हम लोग बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब उसको भी शुरू से ही दिखा है। जब मेरी शादी होकर मैं गई थी शिवपुरी तो वो छोटी सी थी, फिर उसने अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, काफ़ी सारी चीज़ें रही उसकी लाइफ में भी, और अभी वो बड़ी हो चुकी है तो अब उसकी शादी भी हो जाएगी। जाएगा सबकी मतलब ज़ुबान पर एक ही चीज़ है कि गुलबसा चली जाएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा घर में। कोई नहीं, बेटियां आई हैं तो उनको जो है दूसरे घर जाना ही जाना है, उनको हम कब तक रोक सकते हैं। ये लो गाइस, अभी धूप निकल रही थी और अभी देखो कितने तेज़ पानी आ गया, हवा वाला पानी है। मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, हवा बहुत तेज़ वाली चल रही है, एकदम से बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इसका कि बारिश होगी। तो गाइस बस अभी नमाज़ पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुकी हूँ, और साथ साथ में जो कपड़े रखे हुए थे वो भी फोल्ड करके रखती हैं। तो अभी बस एकदम फ्री हूँ मैं, अब मुझे कुछ नहीं करना है। बस अब जो है बाहर मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी ना, तो उसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा है। अभी बारिश तो बंद हो गई, चलते हैं ऊपर, लेकिन उससे पहले जो है ना इस ब्लॉग का एंड यही करूँगी, मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।